जिंदगी में एक समय होता था जब आप हार्ड वर्क करते थे और सिलेक्ट हो जाते थे, और आज का समय जो है वो कंप्लीटली स्मार्ट अप्रोच पे बन चुका है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जरूरी नहीं है। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधे को हमेशा गधा ही कहा जाता है और घोड़ा जो है हमेशा घोड़ा कहलाता है। तो स्मार्ट अप्रोच जो है वो आप घोड़े से रिलेवेंट कर सकते हैं कि घोड़े की जो कैटेगरी है वो स्मार्ट अप्रोच में आती है, और गधे की जो कैटेगरी है वो हार्ड वर्क में आती है। एक मजदूर पूरे दिन भर मेहनत करता है, सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक मेहनत करता है, और उसको 300 से लेके 500 रुपए मिलते हैं। सिर्फ 300 से 500 मिले, और एक व्यक्ति सिर्फ 3 घंटे काम करता है, और 3 घंटे में वो हो सकता है कि वो कम से कम 1 से लेके 2 लाख रुपए तक कमा ले वन डे के। वो किस दम पे कमा रहा है? वो स्मार्ट अप्रोच के दम पे कमा रहा है। और जो मजदूर बेचारा पसीना बहा रहा है वो पूरे इतने घंटों में 10 घंटों में 500 रुपए कमा रहा है। फर्क यही है दोस्तों, याद रखना। आज जो राज करने वाले हैं वो स्मार्ट अप्रोच करने वाले हैं, और रीट का जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद को फील होगा कि सर मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, वो सिलेक्ट क्यों हो गया। तो कोई भी कंपटीशन से इसको जोड़िए। देखिए कैसे जोड़िए। सबसे पहला शब्द है इसमें एस को समझिए आप। एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक के नीचे आप जो एक सिंबल देख रहे हैं, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? स्पेसिफिक ये क्या है? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? आपके जहन में, आपके दिमाग में केवल एक विचार, एक ही चीज होनी चाहिए। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है, जैसे बीएससी सेकंड ईयर का बच्चा है, और उनको एग्जाम में शामिल कर लिया गया। अब वो स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है? उसके सामने डीएलएड की एग्जाम भी है, उसके सामने रीट भी है, रीट उसके सामने बहुत गोल्डन चांस है। अब स्पेसिफिक का मतलब ये होगा कि वो स्पेशली जो फोकस करेगा वो रीट पे करेगा। वो इस समय रीट को लेकर चल रहा है। इंटर्नशिप भी हो जाएगी, यूं ही हो जाएगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, और बीएसटीसी की एग्जाम भी वो एक रात्रि को, पूरी नाइट को पढ़ के, यदि उस पेपर को पूरी नाइट को पढ़ के भी एग्जाम देके आएगा तो आ जाएंगे, क्योंकि उसके नंबरों का कोई वेटेज नहीं है। समझना आपको यही है कि मेरे लिए स्पेसिफिक क्या है। मेरे लिए स्पेसिफिक क्या है? जैसे आप में से कई बच्चे कहते हैं सर, मान लीजिए महिलाओं के साथ समस्या होती है, सर बच्चा है उसको कोई संभाल नहीं पाता है, सर रीट का एग्जाम भी है, घर का काम भी है। अब वो 3 चीजों को दिमाग में लेके चल रही है, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है। वहां आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा, ऑप्शन निकालना पड़ेगा कि मैं बहन को अपने बच्चे के पास छोड़ के आ गई, मम्मी के पास छोड़ के आ गई, ठीक है, या और कुछ कर लिया। वो ये चीजें क्या है? कहने का मतलब क्या है? स्मार्ट का जो एस है वो इस बात को व्यक्त करता है कि स्पेसिफिक बनिए। वो चाहे वो किताब सिलेक्शन में हो कि मुझे साइकोलॉजी में पढ़ना है, आरबीसी बोर्ड की किताब पढ़नी कि नहीं पढ़नी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी कि नहीं करनी है, मॉडल पेपर पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, मतलब स्पेसिफिक। जहां आपको रिलेवेंट, जहां आपको ध्यान देना है वहीं ध्यान देना है। मतलब ये सभी चीजें, आपकी जो जितनी भी संवेदनाएं हैं, आपका जो भी प्रत्यक्षीकरण है, आपकी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब एक जगह पे केंद्रित हो रही हैं। ये स्पेसिफिक है। मतलब कंप्लीट आपका ध्यान जो है वो यहाँ पे, रीट वालों का रीट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर पे, पटवारी का पटवारी पे, मतलब बाकी जो गौण चीजें हैं उनको एकदम से हटा देना और मेन चीज के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देना, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक। तो स्मार्ट अप्रोच में जो एस है वो ये कह रहा है कि आप रीट के ऊपर फोकस है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल हो रहा हूं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एग्जाम होगी कि नहीं होगी, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम से पहले मेरा परमिशन लेटर आएगा कि नहीं आएगा। इन सब चीजों को अपने दिमाग से हटाकर केवल और केवल आपके सभी विचार शक्ति के अंदर जो होगा वो कंपटीशन होगा। वो ही किताबें होंगी जो आपके लिए फायदेमंद है। उन किताबों के अलावा अब आपके दिमाग में कोई उलझन नहीं रहेगी। ये स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक शब्द समझ में आ गया। पहला स्मार्ट अप्रोच में पहली चीज है, एक जगह आपको सभी चीजों से ध्यान हटा के स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। नंबर 2 पे मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है? देखिए मैंने कार्य किया, मैंने स्पेसिफिक कार्य किया। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में रीट एग्जाम है, मेरे दिमाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, मेरे एग्जाम में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईएएस है, जो भी है मेरे दिमाग में वो है, वो मेरा गोल है। रीट मेरा गोल है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मेरा गोल है, ठीक है, आरएस की भर्ती परीक्षा मेरा गोल है। तो गोल एक होना ये स्पेसिफिक है। लेकिन मेजरेबल का मतलब क्या है? गोल तो मैंने बना लिया, अब उस गोल को मैं टुकड़ों में विभाजित करूंगा, और मैंने ये तय किया था कि आज संडे है या कल मंडे है, तो कल मंडे का मेरा ये टॉपिक्स होंगे, साइकोलॉजी में मैं ये पढ़ूंगा, आरबीसी बोर्ड की किताबों में ये पढ़ूंगा, टीचिंग मेथड में मैं ये पढ़ूंगा। तो उन चीजों को आपने तय किया, और तय करने के बाद नाइट में, मेजरेबल का मतलब क्या है? रात को जैसे आप 11 बजे सो रहे हैं, तो 11 बजे सोने के बाद आप ये देखेंगे कि जो मैंने 8 घंटे स्टडी की, जो मैंने 10 घंटे स्टडी की, क्या वो 10 घंटे स्टडी सही दिशा में थी? क्या उन चीजों पे ध्यान दिया जहां देना जरूरी था? कहीं मैंने समय को अनावश्यक चीजों पे ध्यान केंद्रित नहीं किया? क्या मैंने उस समय का पूरा यूटिलाइज किया? यानी अपना मेजरमेंट करना है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि आपने गोल एक स्पेसिफिक बना लिया, उसके बाद आपको मेजरमेंट करना है कि मंडे के मेरे ये 5 टॉपिक्स थे, और ये पांचों टॉपिक्स क्या मैंने पूरे प्राप्त किए? क्या मैंने कितना टाइम यूज किया, कितना टाइम मैंने डिस यूज किया? इसका आपको मेजरमेंट करना है। तो आपको रात को सोने से पहले आपके प्रतिदिन डेली के कार्यों का मेजरमेंट होना चाहिए। ये आपको एक संतुलित बनाएगा। ये एग्जाम तक आपको बता देगा कि आप किस दिशा में और क्या सही प्रेशर के साथ और सही गति के साथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो दूसरा बिंदु आपको याद रखना, मेजरेबल, यानी कि स्पेसिफिक गोल के बाद डेली के टारगेट तय करने के बाद आप ये देखिए कि आपने कितनों को प्राप्त किया और कितनों को क्यों नहीं किया, और कितनों को करने के बाद आपने पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाए, और क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद आपने देखा कि मैंने कितना सीखा है। ये क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। यानी कि मेजरेबल होने चाहिए डेली के छोटे छोटे उद्देश्य। स्मार्ट में ए का मतलब क्या है? एक्शनेबल, या इसको मैं 2 शब्दों में करूंगा कि एक तो एक्शन लेना, और एक मैं इसको कहूंगा, एक को आप अटेंशन से भी जोड़िए। ए शब्द को 2 शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, एक्शन भी आप याद रखिए, और दूसरा इसमें अटेंशन भी याद रखिए। क्या याद रखिए? अटेंशन भी याद रखिए। देखिए अटेंशन और एक्शन,
कि मैंने मेजरमेंट किया कि मेरे कल जो टॉपिक्स थे उनमें मैंने 1 घंटे एक ऐसे टॉपिक को दिया जिसको नहीं देना था, और उस टॉपिक को करने के बाद मेरे क्वेश्चन भी सही नहीं हुए, इसका मतलब मैं गलत दिशा में था। या मैंने 8 घंटे स्टडी की, 8 घंटे में मैंने इतना समय इस टॉपिक में खवा दिया, जबकि उस टॉपिक में से तो पर्सन एक ही आना था, जबकि मैंने घंटे 4 दे दिए। तो वहां आपने मेजरमेंट किया, उसके बाद आपको एक्शन ये करना था कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वहां फोकस करना है जहां से आना है, मुझे उन बिंदु के ऊपर ध्यान देना है जो मेरे लिए उपयोगी है। तो एक्शन आपको ये करना है, नाउ स्टार्टअप। एक शब्द आता है नाउ स्टार्टअप। आप में से कई बच्चे पूछते हैं गुरुजी कब करें, सर कब करें, मतलब मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे करना चाहिए, क्या आप कर लेंगे। देखिए कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि सर आप करना शुरू कर दें क्या। जिंदगी में हमेशा याद रखो, जिस दिन आपके अंदर चेतना आ गई उसी समय, उसी मिनट, उसी सेकंड उस चीज को अप्लाई कर दो। ये एक्शनेबल है, ठीक है, मतलब उसी समय अप्लाई कर देना। यानी कि जो चीज मेरे लिए जरूरी है, मुझे ये लगा कि संवेगात्मक बुद्धि में इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लगा कि मेस्लो का आत्मसिद्धि सिद्धांत है, मुझे ये चीज पढ़नी जरूरी है, मुझे ये लगा कि ऑटिज्म बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, मुझे ये लगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में, इन बच्चों के ऊपर मुझे दृष्टिबाधित बच्चों को ढंग से पढ़ के जाना है। तो एक्शन लेना है उसी समय, दिमाग में उसी समय एक्शन लेना है कि कल मेरा टॉपिक जो रहेगा वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स रहेंगे, तो तुरंत एक्शन लीजिए और अटेंशन केंद्रित कीजिए उन बिंदुओं के ऊपर जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। तो ये चीजें बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं, बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं, इनको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैं रियल में आपको बता रहा हूं, आप सामान्य से स्पेशल बन जाओगे। सामान्य से स्पेशल बनने की प्रक्रिया यही है। आरएस में टॉप करता है, उसके बाद सब लोग कहेंगे हमारी कोचिंग से पढ़े, हमारी कोचिंग से पढ़े। ये दुनिया का नजरिया है, इस चीज को याद रखो। ये दुनिया का क्या है, नजरिया है। इंसान एक मतलब एक प्रकार से आप मानो कि ये इंसान की एक अलग से प्रवृत्ति है, ठीक है ना। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है, बनने के बाद सब लोग उसके दावेदार बन जाते हैं, जब तक नहीं बनता तब तक कोई नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, अटेंशन। समझ में आ गया, मतलब एक्शन लेना है उसी समय कि मेरी कमी कहां रही है। मान लीजिए मेरे पास अब 68 डेज बचे, तो 68 डेज बचे, तो 68 डेज में मुझे क्या करना है। अब मुझे एक्शन ये लेना है कि 68 डेज के अनुसार 68 दिनों के अकॉर्डिंग मुझे कार्य योजना बनानी है, और कार्य योजना में मुझे ये पूरा सेट करना है कि साइकोलॉजी को कितना समय देना है, हिंदी को कितना देना है, संस्कृत को कितना देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में थर्ड पेपर को कितना देना है, थर्ड पेपर में मुझे कौन कौन से टॉपिक लेने हैं। अब ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, याद रखना। जो चल पड़ा राह में, जो चल पड़ा राह में, समझ लेना मंजिल उसके पास है। जो चल पड़ा राह में, समझ लेना मंजिल उसके पास है। जो रुक गया, जो रुक गया घबरा के, जो रुक गया घबरा के, वो जिंदा नहीं वो लाश है, वो जिंदा नहीं वो लाश है। याद रखना सदा चलते रहना, याद रखना सदा चलता रहना, यही जिंदगी में सफलता का विश्वास है, यही जिंदगी में सफलता का विश्वास है। मतलब तुरंत एक्शन में लेकर, जिस चीज को जिस समय आपको पता चला वहां एक्शन के मूड में आ जाओ, क्या अब करना है। जैसे कि बात सर मूड ही नहीं बनता है, सर ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है कि मूड नहीं बनता है, मूड को बनाना पड़ता है। तो एक्शन की मुद्रा में रहिए। मेजरमेंट करने के बाद आप कहां आएंगे, एक्शन की मुद्रा में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला है आर, रिलीवेंट। आर का मतलब क्या है, रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब क्या है, रिलीवेंट के लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा। आप में से बहुत से बच्चे मुझे स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं, तो मैं यहां जोड़ना चाहूंगा रिलीवेंट का मतलब। आप जैसे कंपटीशन में रिलीवेंट का मतलब क्या ले सकते हैं। रिलीवेंट का मतलब यह है कि जो चीजें मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, जिसमें किताब को पढ़ रहा हूं क्या वो सही है, जिस मैंने चैप्टर को पढ़ा क्या वो सही है। जब मुझे पता है कि जीन पियाजे के प्रश्न आना, जीन पियाजे को मैं शानदार तरीके से पढ़ रहा हूं, ठीक है। कोहलबर्ग के प्रश्न आना, कोहलबर्ग को शानदार पढ़ा। आरटी 2009 के प्रश्न आना, आरटी 2009 को प्रश्न पढ़ा। एक्शन रिसर्च पे प्रश्न आना, एक्शन रिसर्च को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। मापन मूल्यांकन की विशेषता प्रश्न आना है, उसको अच्छे से पढ़ लिया। मतलब जहां से प्रश्न आना है रिलीवेंट, उन चीजों को मैं जरूर लूं। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर शिक्षा नीति 2020 आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा कि सिलेबस में नहीं है तो रिलीवेंट नहीं है, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पास समय है तो एक्स्ट्रा देख सकते हैं, लेकिन रिलीवेंट नहीं है। याद रखना रिलीवेंट क्या है, वो चीज याद रखना। आरबीसी बोर्ड की अपन किताबें पढ़ते हैं, मैं अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर कंप्लीटली 11वीं 12वीं किताबें करवा रहा हूं, तो वहां मैं पढ़ाते समय आपको ही बोलता हूं कि देखिए हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, वो रिलीवेंट नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज है तो उसको पढ़ना है। बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन जब हमें पता है कि हार्वर्ड गार्डनर रिलीवेंट है, मतलब वो जरूरी है, तो उसको अच्छे से पढ़ लिया और बाकी को सस्ती तौर पर देख लिया। तो मतलब क्या है, संवेगात्मक बुद्धि में सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, तो वहां पर उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए रिलेवेंट चीज क्या है, ठीक है, मेरे से रिलेटेड चीजें क्या है, उन चीजों को मुझे लेना है, बाकी अनावश्यक चीजों को मुझे छोड़ना है। ये स्मार्ट अप्रोच है, याद रखना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मैटर होता है, बहुत सारा डाटा होता है। आपको वही डाटा लेना है, आपको वही सूचना लेनी है जो आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेवेंट है, जो एग्जाम पैटर्न में काम आएगी। बाकी जो अनरिलेवेंट चीजें हैं, असंबंधित चीजें हैं, उनको आपको क्या करना है, इग्नोर करना पड़ेगा। और जब 68 डेज बचते हैं, 70 डेज बचते हैं या 75 डेज बचते हैं, तो आपके दिमाग में ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि मेरे लिए रिलेवेंट चीजें क्या है, याद रखना, ठीक है। तो रिलेवेंट होना चाहिए वो चीज, ठीक है, वही चीजें देखनी है तो रिलेवेंट है। आगे देखिए अंतिम शब्द है टाइमली। टाइमली क्या है, टाइमली के ऊपर बहुत से बच्चे पूछते हैं टाइमली का मतलब क्या है। स्मार्ट के पूरी शब्द की व्याख्या की मैंने, SMART। स्मार्ट का मतलब, टी का मतलब क्या है, टाइम बॉन्ड, टाइम बॉन्डिंग। टाइम बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जिस समय मुझे जो चीज करनी है उस समय वो हो जानी चाहिए। अब टाइम बॉन्डिंग का मतलब क्या, कई बच्चे पूछते हैं सर कितने समय में कर दिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात होती है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हमेशा याद रखें एग्जाम से 20 दिन पहले एक बार कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 20 दिन बाद में आपको उन्हीं चीजों को देखना है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब एक निर्धारित सीमा के दायरे में कि मुझे साइकोलॉजी को इतने घंटे देने हैं, हिंदी को मुझे इतने घंटे देने हैं, टीचिंग मेथड को मुझे इतने घंटे देने हैं, सब्जेक्ट को मुझे इतने घंटे देने हैं। और आपको उस टाइम के निर्धारित तहत कि मैंने मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि मैं 30 अगस्त तक कंप्लीट सिलेबस को एक बार पूरा का पूरा याद कर लूंगा और 30 अगस्त के बाद जो है मैं केवल उनका रिवीजन करूंगा, वहां नई विषय वस्तु जो मैं नहीं पढ़ूंगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, टाइम बॉन्डिंग। यानी निर्धारित समय में जो आपने कार्य योजना बनाई है उसको पूरा हर हाल में करना है। ऐसा नहीं हो कि आप 20 सितंबर तक
कोर्स ही पूरा नहीं पढ़ पाओ और फिर घबरा जाओ, सर अब क्या होगा, सर अब तो प्रेशर लग रहा है, सर हमें तो लग रहा था तीसरी लहर आ जाएगी लेकिन वो भी नहीं आई, और इस तीसरी लहर के इंतजार करने के चक्कर में हमने कार्य सिलेबस से पूरा नहीं किया। तो टाइम बॉन्डिंग होनी जरूरी है कि मैंने जब ये तय कर लिया कि मुझे इस समय में पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो वहां से 70 घंटे पढ़ना पड़े तो पढ़ना पड़े। याद रखना, कुछ भी करना पड़े। जैसे एक नॉर्मली हम कहानी पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स एप्पल की जो है वो कहते हैं कि मतलब जब वो टाइम बॉन्डिंग तय करते थे कि मुझे इस समय में ये चीज चाहिए, तो कहते हैं कि वो उस टाइम बॉन्डिंग के तहत जब रात को सोते थे तो जूते नहीं निकालते थे। मतलब जूते निकालने का समय नहीं होता था कि मुझे समय को वेस्ट नहीं करना, मुझे समय को वही यूज करना है जहां बदले में कुछ मिलने वाला है। तो मतलब इतनी गजब की टाइम बॉन्डिंग थी कि कल 12 बजे से पहले चीज करनी है तो करनी है। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का एक रहस्य है। एक आम इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत कुछ बन जाता है, जाके पूरी दुनिया जो है, बहुत से लोग जो होते हैं पूरे दिन पसीने में नहाते रहते हैं, कई बार कहते हैं पसीना बहाना पड़ता है, पसीने से भी सफलता मिल जाती है, जरूरी नहीं है। आज का जो समय है वो पसीने के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच का है। तो आपको जो चीजें निर्धारित सीमा में आपने तय की हैं उसको टाइम बॉन्डिंग के तहत जो उसको पूरा कीजिए। ये स्मार्ट अप्रोच का पूरा मैंने आपको बताया है, और ये सिस्टम यदि आप अपनी पढ़ाई में लागू करते हैं तो याद रखना आप मात्र 50 से 55 दिन की तैयारी में रिट जैसे एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए मैं सुनहरा अवसर बता रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो आप चिंतित हैं। तो उन चीजों को, उन बच्चों को चीज देखनी है कि मैं स्पेसिफिक चीज दिमाग में लाऊं, बाकी चीजों को छोड़ दो। स्पेसिफिक का मतलब जैसे मान लीजिए आज शादी थी, आज क्या थी, शादी थी और मेरे किसी दोस्त की शादी थी, लेकिन मेरा रिट का एग्जाम है, तो मेरे दिमाग में केवल मेरा एग्जाम था, शादी नहीं होगी। दोस्त को कहूंगा कोई बात नहीं, तेरे बच्चा जब होगा तब उस समय आ जाऊंगा, यार सॉरी, रियली सॉरी, बुरा मत मानना, कोई बात नहीं है। क्योंकि आपके दिमाग में स्पेसिफिक क्या है, रिट है। तो दिमाग में उसी चीज को रखो जो आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर मेजरमेंट का मतलब कि जैसे आपने वो तय किया है वो शाम को डेली उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि आपने आज क्या पाया और क्या खोया। उसके बाद एक्शनेबल एक्शन, एक्शन का मतलब क्या है, जिस चीज को सोच लिया उसको कार्य रूप में परिणत कीजिए, उसमें तुरंत एक्शन लीजिए, नाउ स्टार्ट। आप याद रखना। और रिलेवेंट का मतलब है वही चीजें आपको देखनी है जो आपके एग्जाम से, आपके सिलेबस से, एग्जाम पैटर्न से रिलेवेंट है। आपको पेपर्स को हल करते हुए देखना है कि कौन चीजें पढ़ूं, कौन चीजें नहीं पढ़ूं। और टी का मतलब है टाइम बॉन्डिंग, यानी एक निर्धारित समय के तहत जो है मैं उन चीजों को करूंगा। याद रखना, ये सब चीजें हैं। अब यदि ये चीज आपने कर ली स्मार्ट अप्रोच, तो दबाव नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, एंजाइटी आपके अंतर्गत नहीं आएगी यदि ये सब चीज को अपनाया। देखिए दबाव कब आता है, दबाव कब आता है, दबाव तब आता है जब आप उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते जो आपने तय की है। आप सोचते रहते हैं, आपने मोबाइल लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ना तो है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मतलब एक्शन नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है ना। आपको लगता है कि मेरा रिट में सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप दिन में 4 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। किताब को लेकर आप पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन जिस चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए था उसको नहीं पढ़ पाए। अब जिस चैप्टर को आपने आज नहीं पढ़ा वो तो आपके ऊपर दबाव बन के आएगा कि यार इतने पार्ट और बच गए। तो हमेशा एक्शन की मुद्रा में रहिए कि यार कम से कम आज का दिन मिला है तो आज के दिन में मुझे 6 चैप्टर पूरे करने तो करने हैं हर किताब में। तो वो कम से कम वो आपका प्रेशर कम करेगा। आप केवल विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं, तो वहां आप दबाव को आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि वहां स्मार्ट अप्रोच नहीं अपना रहे हैं। तो ये चीज एक्शन की मुद्रा में रहिए कि पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। आपकी बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे बताई हैं। और बताइए कुछ ऐसा है।